नमस्कार। रियल गट्स में आपको एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। गांधी खानदान का साइंटिस्ट को आप जानते होंगे, जिसका नाम है राहुल गांधी। मैं इसीलिए इनको साइंटिस्ट कहता हूं। ये दुनिया का पहला ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने भले किसी भी स्टडी पर पार्टिकुलरली उन्होंने स्पेशली कोई डिग्री हासिल नहीं किया हो एज ए साइंटिस्ट, लेकिन इसका दिमाग साइंटिस्ट से कम नहीं है। ये एक प्राइम मिनिस्टर फेस है, कांग्रेस पार्टी का तरफ से या तो इंडिया अलायंस का तरफ से। देखो, आपका देश का जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होता है वो कैसा होना चाहिए? एक विचारधारा होना चाहिए, लोग उसको लाइक करें। तो क्या राहुल गांधी में ऐसा है? मैं क्यों बोल रहा हूं कि महागठबंधन का महारैली आपने रामलीला मैदान से देखा होगा। उस दिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया, पहले वो बयान सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या राहुल गांधी सही में प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है? और एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इस टाइप का बयान, इससे क्या साबित होता है? पहले हम वो वीडियो सुन लेते हैं। और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो। ये आने वाला चुनाव में इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी का तरफ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है और इसका भाषण ऐसा है कि मैच फिक्सिंग करके अगला चुनाव बीजेपी जीतने जा रहा है। भाई, तुमने तो बहुत सारा चुनाव लड़ा था। 2014 में क्या हुआ था? तुम्हारा ही सरकार था ना, तुम क्यों नहीं जीत पाए? 2019 में मोदी ने ईवीएम हैक कर लिया था, इसीलिए जीता। चलो 2024 में भी जीतेगा, राहुल गांधी ने बोल ही दिया फिक्सिंग करके जीतेगा। 2014 में क्यों नहीं जीत पाया भाई? राहुल गांधी ने कहा कि अगला चुनाव बीजेपी मैच फिक्सिंग करके जीतने जा रहा है, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेगा तो देश में आग लगेगा। अजीब है भाई। इसीलिए मैं राहुल गांधी को साइंटिस्ट कहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी दुनिया का ऐसा एक पॉलिटिशियन है जिसको दुनिया का हर वो बात मालूम है, सिवाय हमारा देश का एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स। इसका बारे में इन्होंने कभी स्टडी नहीं किया। एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का ये बयान होता है, वो भी चुनाव रैली पर। सामने इलेक्शन है भाई, तुमने इस टाइप का बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा तो देश जलेगा। अजीब है भाई। तुम्हारा खानदान से आज तक जितना प्राइम मिनिस्टर बना है, हर किसी ने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया और इतना ज्यादा अमेंडमेंट किया, इतना ज्यादा आप सोच नहीं सकते हो। कभी देश जला आज तक? क्यों नहीं जला? ये भारत है भाई। तुम कौन सा दुनिया में रहते हो भाई? कुछ भी गांधी खानदान से बिलोंग करते हो, जिस खानदान ने इस देश को 3 प्राइम मिनिस्टर होते हुए शासन किया। इसकी मां सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर बन के एक पद लेके देश को शासन किया था यूपीए का टाइम पर 2004 से 14, आपको मालूम होगा। इनका खानदान से हर वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ कैंडिडेट ने अपने टाइम पर सबसे ज्यादा अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। इसका सबसे बड़ा घातिया पीरियड था इंदिरा गांधी का इमरजेंसी, और ये आज कहता है मोदी अमेंडमेंट करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन देश जल जाएगा। अजीब यार। मैं आपको बस दिखा रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने से उसका एक क्वालिटी होता है। वो पर्याप्त नहीं होता है कि आप उस खानदान से बिलोंग करते हो, आपका सरनेम गांधी है। दिस इज नॉट एनफ टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भाई, ये बात कब समझोगे? 2014 में फेल हो चुके हो, 2019 में भी फेल हो चुके हो, 2024 में तुमने खुद ही कहा कि मैच फिक्सिंग करके बीजेपी जीतने जा रहा है, तो बचा ही क्या है फिर? लड़ क्यों रही हो देश जलाने के लिए? वही तो बोल रही हो ना भाई, हम तो हारने वाला है, मोदी ही जीतेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा तो देश जलाएंगे। कांग्रेस का इतिहास ऐसा ही है, खुलेआम संतों के ऊपर गोली चला दिया, कितने सिखों को मार दिया, क्या फर्क पड़ा? किसी को कोई फर्क पड़ा? फिर भी पावर में रहा, ज्यादातर टाइम इस देश को 60 ईयर्स शासन किया। यही अहंकार है कि मैं उसी खानदान से बिलोंग करता हूं तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मैं युवराज हूं।
जिसका जवाब हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया। मोदी जी ने उत्तराखंड से एक रैली करते हुए जबरदस्त जवाब दिया। मोदी जी पूरा मूड में है। अब होना ही चाहिए भैया, क्योंकि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति चुनाव से पहले इस टाइप का फुलटास देगा तो सामने वाला थोड़ी ना वो ऐसे करेगा, वो तो उड़ा ही देगा, वो भी मोदी जी। जो आदमी 24/7 इस देश के लिए पॉलिटिक्स करता है और तुम उस आदमी को ऐसा तुम एक दे दिया, मोदी जी तो पूरा इलेक्शन में ये बताएगा। और बताना भी चाहिए, अगर मोदी जी नहीं बताएगा हम बताएंगे। जैसे आज मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। पहले मोदी जी का वो भाषण हम सुन लेते हैं एक बार। 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। साथियों, कांग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती है, अराजकता में झोंकना चाहती है। ये बिल्कुल सही कहा, एक एक शब्द सही कहा। मैंने कहा ना, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो 24/7 देश के लिए काम करता है, सोचता है। ये आदमी आज का दिन में चुनाव से पहले, अब इनका जो टाइम रूटीन है ना, खुद देख लेना। सुबह कितने बजे से चालू करता है, कहाँ जाके रैली करता है, वहाँ से कहाँ जा रहा है, वहाँ से क्या मीटिंग कर रहा है, फिर किधर जा रहा है। इनका एक्टिविटीज आप देखिए। राहुल गांधी से कम 20-25 ईयर्स ज़्यादा उम्र है, मेरे हिसाब से 20 ईयर्स होगा। राहुल गांधी का लगभग 54 है, मोदी जी का 75 का आसपास है, राइट। इतना एक्टिव है, ये देश को लेके चिंतित है मोदी जी, क्योंकि मुझे देश को लेके आगे ऐसा करना है, देश को हमें आगे बढ़ाना है। जो लास्ट 10 ईयर्स में हमने जो किया, इसमें अगर कोई छूट गया है आगे, उससे ज़्यादा हमें लेके जाना है। ये क्लियर पिक्चर होता है कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर का। देश को वही दिखाना पड़ता है कि भाई तुम मुझे लास्ट 10 ईयर्स में मैंने ये काम किया, तुमने देखा, उसका बेस करके मुझे मतदान करो। अगला टाइम पर मैंने उससे ज़्यादा काम करके तुमको दिखाएगा। बराबर बात है, हर किसी को समझ में आता है। ये राहुल गांधी इधर कहता है जला देंगे। तो आप दोनों का बीच में खुद ही कंपेयर करो, कौन सा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आपको बेहतर लगता है। जो खानदान का नाम पर देश का पॉलिटिक्स नहीं समझ पा रहा है, वो देश जलाने में लगे हैं। और एक व्यक्ति गुजरात का एक छोटा सा गांव से साए बिक कर आज देश का प्राइम मिनिस्टर बना, और उसका इतना बढ़िया विजन है, उन्होंने करके दिखाया। फिर आगे का विजन आज देश को दिखा रहा है कि मुझे तुम लोग प्राइम मिनिस्टर फिर बनाओ, मैं इस टाइप का काम करूंगा। और इधर राहुल गांधी देश जलाने में लगे, क्योंकि इसका वही अहंकार है। मोदी जी ने बराबर कहा कि 10 ईयर्स तुम सत्ता से क्या बाहर हो गया, तुम फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि भाई नहीं, मैं कैसे बाहर हो सकता हूं यार, मैं गांधी खानदान का बंदा हूं, मुझे देशवासियों ने कैसे बाहर निकाल दिया। सोच वही है ना भाई। कम से कम तुम आज ये सोचता कि 10 ईयर्स में मैंने जो नहीं कर पाया, इस बार वो करूं, ताकि जनता अगर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं भी माने, कम से कम एक बेहतर पॉलिटिशियन माने। आज राहुल गांधी को लोग पापू क्यों कहते हैं? इसका काम ही ऐसा होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, मोदी जी ने जो कहा मैं ये बिल्कुल मानता हूं। कांग्रेस जैसा पार्टी भले इस देश को 60 ईयर्स शासन किया, इनका परिवार से प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन आज इनका जो एक्टिविटीज है, इसका मतलब कांग्रेस को आज का दिन में इस देश से साफ करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस आज एक पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा इस देश के लिए थ्रेट बन गया है।
अगर देश का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आपको देश चलाने के लिए उकसा रहा है तो आप खुद ही सोचो, कल को अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो देश को वो क्या करेगा। और इनका इतिहास तो आप भली भांति जानते हो, किसका किसका साथ रिश्ता है, कहां कहां घूमता है फिरता है। देखो, जनता समझदार है, जनता को भली भांति सारा बात आज समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें पीछे नहीं जाना है। ना ही हमें वो 1947 चाहिए, ना ही हमें वो इंदिरा गांधी का पीरियड चाहिए, ना ही हमें राजीव गांधी या यूपीए, हमें वो नहीं चाहिए। हमें एक बेहतर इस देश को लेके जाने के लिए एक लीडर चाहिए, जो आज का दिन में मोदी जी ने लास्ट 10 ईयर्स में किया, जो नहीं कर पाया वो आदमी खुद बोल रहा है कि आगे में ऐसा विजन है मेरा पास, अगला 1000 ईयर्स के लिए इस देश को मैं इस टाइप से प्रोटेक्ट करने वाला हूं। उनका विजन क्लियर है और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का नाम पर तोते रहता है, फिर फ्रस्ट्रेशन में आके कहता है देश को जला देंगे। ये देश कभी राहुल गांधी को माफ नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। तो मेरा वही मैसेज था आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।